नमस्कार, न्यूज 11 के इस मंच पर हमारे साथ इस वक्त खास एक मेहमान मौजूद है और उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ एलबी सिंह है, धनबाद के जाने माने चेहरे, प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो हम सीधे एलबी सिंह जी का रुख करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एलबी सिंह के नाम से लोग उनको जानते हैं, लाल बाबू के तौर पर भी इनकी पहचान है। दादा, आप तो लगातार धनबाद को देख रहे हैं और बतौर समाज सेवी के तौर पर आपने धनबाद को बहुत कुछ दिया है। क्या लग रहा है समाज के क्षेत्र में और क्या कुछ करने की आप सोच रहे हैं और किस तरीके से समाज के बीच लोगों तक आप पहुंचते हैं? पहले इस मंच पे बुलाने के लिए मैं न्यूज 11 को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। धनबाद शहर जो है हम लोग का बहुत सुंदर शहर है और हम लोग इसके विकास के लिए अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे विकास के गति पे हमारा धनबाद चल पड़ा है। वहाँ हम लोग अपने लोग और जितने भी वहाँ हमारे लोग हैं, हम लोग मिलकर ये वहाँ पे ऐसा हम लोग माहौल बना रहे हैं कि वहाँ व्यवसायियों को सुरक्षा हमेशा के लिए मिले ताकि निर्भीक होकर व्यवसाय करें, जिससे हमारे धनबाद का विकास हो, रोजगार पैदा हो। और हमारे वहाँ जो युवा लड़के हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार वहाँ घूम रहे हैं, तो हम लोग एक व्यवस्था करके हम लोग उद्योग और ये सब को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और तीसरा, हमारा वहाँ महिलाओं का सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने ये किया है कि मतलब धनबाद तो शहर है, कोयला राजधानी है, वहाँ के कोयला से सारा देश उजाले में है। और दूसरा, हम लोग वहाँ इस तरीका का माहौल बनाना चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। रात को 12 बजे महिलाएं, हमारी माताएं बहनें रोड पे घूमें तो उनको सुरक्षित महसूस हो सके। इस पे भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और हमारा धनबाद तो सोने का चिड़िया है, हम लोग उसको सजा के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी वहाँ विकास रुका हुआ है उसको विकास करा के हम लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन इसी सोने की चिड़िया पर हर किसी की नज़र है, तो उस नज़र से धनबाद को बचाने की जिम्मेवारी भी सामाजिक तौर पर आप जैसे लोगों की रहती है, तो उसमें आपकी भूमिका क्या है? कैसे धनबाद उन नज़रों से बच पाएगा? नहीं, धनबाद हमारा बहुत सुरक्षित है, हम लोग कोशिश करके सुरक्षित भी कर रहे हैं। और वहाँ पे जो भी मतलब माहौल है, वो अभी माहौल मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग उसको बचाने का और सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी व्यवस्था अभी इधर सुधरा हुआ है और हम लोग प्रशासन से मिलके, हम लोग अपना समाज के लोगों से मिलके उसको सुरक्षित रखने का काम करेंगे और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा धनबाद और सुरक्षित होगा। आपने कहा कि युवाओं में भटकाव है, वहाँ के महिला सुरक्षा की भी बात आपने कही, तो युवाओं को मुख्यधारा से कैसे जोड़े, इसको लेकर आपके स्तर से कोई पहल हो रही है क्या दादा? वहाँ के युवा बहुत ऊर्जावान है। हमारे यहाँ धनबाद में जो लड़के हैं वो बहुत शिक्षित लड़के भी हैं, बहुत सारा मतलब कम पढ़े लिखे जो भी है वो, बट उनमें ऊर्जा बहुत है। और मतलब आप देखिए तो रोजगार का तो अभाव है, तो हम लोग लग के जो भी माइनिंग एक्टिविटी हैं उनमें भी कुछ युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग भविष्य में कोशिश करेंगे कि बड़े उद्योग 1-2 लगाया जाए। उद्योग लगाकर हम लोग युवाओं को मुख्यधारा और रोजगार से जोड़ेंगे ताकि मतलब हमारे धनबाद में खुशहाली हो और मतलब हर घर में मतलब रोजगार हो और लोग अब समाज में एक अच्छे तरीका से जिए और सर उठा के जिए। आपको नहीं लग रहा जो काम आप बतौर समाज सेवी कर रहे हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए, मसलन मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप राजनीतिक पार्टी बना ले या किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो जाए, तो इसकी व्यापकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप खुलकर काम कर पाएंगे? नहीं, हम लोग तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को इतना आगे ले जाने का जो काम किए और आज हमारा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है और इतना सारा रोजगार सृजन हुआ, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है। तो हम लोग उनके नेतृत्व में हम लोग एक उनके दिशा निर्देश पे आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी जैसा चाहेगी हम लोग वैसा काम करेंगे और बतौर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का सदैव काम करेंगे। आखिरी सवाल भैया चलते चलते ले लेते हैं,
क्या ये इच्छा है लाल बाबू की कि आने वाले दिनों में आप वहां से चुनाव लड़े, ऐसी कोई इच्छा आपकी अंदर? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अगर पार्टी चाही तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी जो मुझसे आशा और उम्मीद रखती है उस आशा उम्मीद पे जरूर खरा उतरूंगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे धनबाद के जाने माने समाज सेवी एलबी सिंह को। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी मौका देती है, पार्टी अगर इन पर भरोसा जताती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है 29 में वो वहां से चुनाव भी लड़े। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।